हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की इंग्लिश का पहला पाठ पढ़ेंगे। लेसन 1 वेकअप। चलिए बच्चों, फिर आज की पाठशाला शुरू करते हैं। अपनी किताब खोल लीजिए और लेसन नंबर 1 निकालिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको पढ़ना सीखेंगे। आप इसका जो उच्चारण है वो यहाँ पे लिखा गया है, उसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इससे आपको आसानी होगी बाद में पढ़ने के लिए। चलिए, वेकअप। वेकअप वेकअप का अर्थ होता है जाओ जाओ। ठीक है, चलिए वेकअप। वेकअप, इट्स ए लवली डे, ओ प्लीज गेट अप and come and play. The birds are singing in the trees and you hear the buzzing bee. पहली लाइन पैराग्राफ हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ पे आइए। वेकअप। वेकअप, इट्स ए लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out, everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken chip chip चीप. वेकअप। ठीक है बच्चों, आप इसको फिर से दोहरा सकते हैं और अब हम थोड़ी सी इसकी मीनिंग देख लेंगे। ठीक है चलिए। वेकअप, उठो या जाग जाओ। वेकअप। वेकअप, उठो और जाग जाओ। इट्स ए लवली डे, ये बहुत ही सुहावना दिन है, मतलब बहुत अच्छा दिन है। ओह प्लीज गेट अप, कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो पेड़ों में क्या कर रहे हैं? सिंगिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब चहचहा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बी, और तुम यू कैन हियर, सुन सकते हो। द बजिंग, बजिंग मतलब भिनभिनाना, बी मतलब मधुमक्खी। ठीक है, तो तुम पेड़ों में पक्षियों का गाना सुन सकते हो और मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को सुन सकते हो। वेकअप। वेकअप, उठ जाओ, उठ जाओ। इट्स ए लवली डे, यह एक बहुत ही प्यारा दिन है, सुहावना दिन है। ओ प्लीज गेट अप, कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, यह बहुत ही लेट हो चुका है। किस लिए? कि आप बिस्तर में पड़े रहो, अभी सोए रहो, इसलिए बहुत लेट हो चुका है। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, इसलिए जल्दी करो, तुम निद्रालु। निद्रालु का अर्थ होता है कि अभी नींद में है। ठीक है, कभी कभी आप उठते हो और मम्मी जगा देती हैं और आपका मन करता है कि अभी भी मैं सोऊं, तो आप क्या करते हो? वहीं बिस्तर पे बैठे बैठे ऐसे ऐसे हिलते रहते हो, और ज्यों मम्मी हटती है तो आप तुरंत फिर बिस्तर पे गिर के सो जाते हो। तो यही कह रहा है, हरी अप, जल्दी करो, यू स्लीपी हेड, नींदी जैसे होता है ना, नींद में। अगली लाइन देखिए। वॉश एंड ड्रेस, धुलो और पहनो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। धुलो, यहाँ धुल, वॉश एंड ड्रेस का अर्थ है यहाँ पर कि नहा लो, फ्रेश हो जाओ। ठीक है, और ड्रेस, कपड़े पहन लो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ।
एवरीवन इज अप एंड अबाउट, सभी लोग पहले से आ गए हैं। अप एंड अबाउट मतलब एकदम पहुंच गए हैं। द काउ, द हॉर्सेज, द डक्स, गाय, काउ यानी गाय, हॉर्सेज घोड़े, डक्स बतख, एंड द शिप भेड़, द टीनियस्ट चिकन, टीनियस्ट मतलब बहुत ही नन्हा, सबसे छोटा है ना इन सब में। गाय घोड़े बतख भेड़ सबसे छोटा है। और चिकन का अर्थ होता है चूजा, चूजा जब मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं। चिप चिप चिप, चिप 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 का अर्थ होता है ची ची करना, चू चू करना, ठीक है। छोटा बच्चा कैसे बोलता है मुर्गी का, ची 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 करके बोलता है। वेकअप, जाग जाओ, ठीक है बच्चों। ये आप वीडियो रोक के इसका अर्थ भी लिख लेंगे, जिससे आपको याद करने में और अर्थ समझने में आसानी होगी। चलिए अब हम कुछ नए वर्ड्स देखेंगे, ठीक है। वेकअप, जागना या किसी को जगाना। लवली, सुंदर या आकर्षक। गेटअप, खड़ा हो जाना। बजिंग, भिनभिनाना। स्लीपी, थका हुआ, सोने का इच्छुक। टाइनिएस्ट, सबसे छोटा, टिनी छोटा, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखिए, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हम अभी कुछ देर बात करेंगे। वर्ड पावर, ठीक है। वर्ड पावर में आप देखिए, विच वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड इन द पोएम। सिमिलर साउंड्स, समान ध्वनि करने वाले। जैसे आप कोई भी हिंदी में कविता देखते हो तो लास्ट उसके जो शब्द होते हैं वो मिलते हैं, यानी तुक मिलती है। यहाँ पर भी वही पूछा है। जैसे डे का प्ले, ट्रीज का क्या होगा, बेट का क्या होगा, आउट का शिप का। तो आइए इसमें ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर डे है, डे का प्ले। ट्रीज, ट्रीज का बीज। और बेट, बेट का हेड। आउट, अबाउट, शिप का चिप, ठीक है बच्चों। इसको हम लिख लेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी। टॉक अबाउट डिफरेंट साउंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल विद द टीचर एंड लर्न इट। काऊ, काऊ का क्या है, बो, रम्भाना, ठीक है। गाय कैसे बोलती है, रम्भाती है ना, बाँ करके बोलती है, रम्भाना। बी, बज, भिनभिनाना, ठीक है। कैट, म्यू, कैट कैसे बोलती है, म्याऊ म्याऊ। डॉग, बार्क, भौं भौं बोलता है ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बार्क करना। लायन, रोर, शेर जो गरजता है उसे बोलते हैं रोर। कॉक, डूडल डू, जो कुकड़ू को बोलता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डूडल डू, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर कर लेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Who are already awake? The birds and bees animals are already. Who are already awake? कौन पहले से जाग चुका है? आंसर होगा The birds and bees animals are already awake। तो यहाँ बच्चों यहाँ पर आप डी साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है। अवेक्ड मतलब जाग चुके हैं। AWAKE के बाद डी को ऐड कर लीजिएगा। सेकेंड प्रश्न देखिए, वेयर आर द बर्ड्स सिंगिंग। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। सी, विच, बी वाला है, वेयर आर द बर्ड्स सिंगिंग, पक्षी कहाँ चहचहा रहे हैं। उत्तर है द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। सी, विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज।
बच्चे के उठने के पहले किस प्रकार के क्रिएचर जीव उठ जाते हैं, उठ गए हैं, ठीक है। बर्ड्स चिड़िया, बीज मधुमक्खी, और एनिमल जानवर, पशु। इज इजी का अर्थ होता है उदाहरण। काऊ, हॉर्स, डक, शिप आर वेक अप इन द मॉर्निंग। वो जाग चुके हैं बिफोर द चाइल्ड, बच्चे के उठने के पहले। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया। आप वीडियो रोक के ये सब पूरा कर सकते हैं।